मुल्तान का शुमार जनूबी पंजाब के बड़े शहर के तौर पर होता है। यही वजह है कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा तजारती हब मुल्तान के अंदरून शहर के 6 बाज़ार हैं। लेकिन आजकल भत्ताखोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बाइस मुल्तान के ताजर और ख़ास तौर पर अंदरून शहर के ताजर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हालिया दिनों में अंदरून शहर में भत्ताखोरी के वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें दिन दिहाड़े ताजरों को न सिर्फ मारपीट का निशाना बनाया गया बल्कि उनको फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया। इस बारे में ताजिर क्या कहते हैं और पुलिस का मौक़िफ़ भी जानेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ चलें अंदरून शहर के बाज़ार में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के बोहड़ गेट बाज़ार में। हम आपको ये बता दें कि जो मुल्तान के अंदरून शहर का इलाका है, यहाँ पे ये जनूबी पंजाब के सबसे बड़े बाज़ार जो हैं वो अंदरून शहर में वाक़या हैं। बोहड़ गेट बाज़ार, हुसैनागंज बाज़ार, काला मंडी बाज़ार, हरम गेट और पाक गेट बाज़ार। और यहाँ पर ज़्यादातर जो हैं वो ख़वातीन जो हैं वो ख़रीदार होती हैं। तकरीबन 95% लोग जो है ना वो यहाँ पर ख़वातीन ख़रीदारी के लिए आती हैं। और यहाँ पर इस मार्केट में जो है वो कपड़े, कॉस्मेटिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको पहले दिखा दे कि ये बाज़ार निस्बतन बाकी बाज़ारों से फिर खुला है। जो दीगर बाज़ार हैं इस अंदरून शहर में वो इससे भी तंग हैं। जो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रशी एरिया होता है। इस वक्त मैं उस दुकान के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर भत्ता ना देने पर जो है वो फायरिंग की गई। इन दुकान के पे चलते हैं और उनसे हम बात करते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ, और फिर इनसे बात करने के बाद हम बाकी बोहड़ गेट बाज़ार के जो ताजर हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे जो है इस बाज़ार की और ओवरऑल अंदरून शहर की जो क्राइम की सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसमें भी बात करेंगे। ये शॉप है, छोटी सी शॉप है, ये आप देखें। और इस दुकान से जो है वो भत्ता मांगा गया। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जिस वक्त ये वाक़या हुआ यहाँ पर वे मौजूद थे, इनसे हम बात करेंगे। ये एक वाक़या हुआ जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई और उसमें लोग फायरिंग भी कर रहे हैं और असला भी लहरा रहे हैं। इस वाक़े के मुतालिक बताएँ कि ये क्या वाक़या था। इस वाक़े से मुतालिक ये है जी, वाक़े से एक दिन पहले चंद लोगों की हम पे कॉल आती है चाचू के पास। उन्होंने हमसे भत्ते की डिमांड की, हमने उनको इनकार कर दिया। फिर अगले दिन वो 6-7 लोग थे, वो यहाँ आए हैं असले के साथ। उन्होंने हमारे चाचू को यहाँ से निकाला है, बहुत तशद्दुद किया है। ये पूरा बाज़ार देख रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर असले के बहुत ज़्यादा असला चलाया, फायरिंग करते हुए। बाज़ार के अंदर लेडीज़ बहुत ज़्यादा डर गई थी, यानी कि कुछ लोगों ने आगे आने की कोशिश किया तो उन्होंने वहाँ पर उनके सामने हथियार सीधे कर दिए, अगर आप बाहर आए तो हम आपके फायरिंग कर देंगे। तो इसलिए बाज़ार के लोग अंदर ही रहे। और फिर जो है जी हमने 15 कॉल की है, उन पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन इतनी सख्त नहीं हो रही कार्रवाई। हमें पीछे से दोबारा कॉलें आ रही हैं भत्ते की और हमारी जानी माली धमकी दी जा रही हैं। और जो है ना जी हम जो है ना एक खौफ में है पड़े। अच्छा, ये आप कितने अरसे से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? ये गालबन जी मेरे वालिद साहब और मेरे चाचू और 22-23 साल से इसी बाज़ार में है। अच्छा, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात इस बाज़ार में होते रहते? जी होते रहते हैं। वही जो है ना कुछ लोगों का गैंग है ये डकैती वगैरह भी करते हैं, इनका गैंग है। इन्होंने गैंग के साथ जो देखते हैं दुकान, फिर उनको ये कॉल करते हैं, फिर उनसे भत्ता वगैरह मांगते हैं, डिमांड करते हैं। कुछ लोग हैं जो दे देते हैं, कुछ जो इनकार करते हैं, फिर उनके साथ इसी तरह का तशद्दुद किया। जिस वक्त आप लोगों से भत्ते की डिमांड की गई उस वक्त भी कोई पुलिस से रब्ता किया है या आपने नहीं की? इस खौफ से, डर से? जी हम डर गए थे कि भाई खुदा ना खास्ता कोई हमें नुकसान ना दे दे। लेकिन फिर भी उन्होंने अगले दिन आकर जो है ना हमें वही जिस चीज़ का हमको डर था वही हमारे साथ काम किया गया है। जी, इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर वो मनाजिर भी CCTV फुटेज के देख रहे होंगे कि किस तरह से इस बाज़ार में जो है वो सरेआम जो है वो असले की नुमाइश की जा रही है, नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अब हम इस अंदरून शहर के बाज़ार में जो दीगर ताजर हैं उनसे भी बात करेंगे और जो ताजर तंजीमों के रहनुमा हैं उनसे भी बात करेंगे और ओवरऑल उनसे पूछेंगे कि इस वक्त क्यों ख़ास तौर पर अंदरून शहर के इलाके में जो ताजर बरादरी है वो बहुत ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जी, इस वक्त यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के सदर भी हैं शेख ताहिर कुरैशी और बोहड़ गेट बाज़ार के सदर भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आप हमें यहाँ पे मिल गए। अच्छा, अंदरून शहर से ही आपका ताल्लुक़ है और मुल्तान की जो सबसे बड़ी ताजर तंजीम है आप उसकी नुमाइंदगी भी करते हैं।
ख़ास तौर पे अंदरून शहर में जो है वो भत्ताखोरी के वाक़यात बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और ये वाक़या भी एक पेश आया। तो क्या कहेंगे इस तरह के वाक़यात पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो ताजरों की आवाज़ बने। आप देखें कि आए रोज़ ताजरों के ऊपर कोई ना कोई फायरिंग का वाक़या आ जाता है, आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा अटेम्प्ट कर दिया जाता है जिससे ताजिर और कस्टमर दोनों में बेचैनी पाई जाती है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं। अब चंद रोज़ कबल हमारे एक ताजिर हैं बुदला में, उनको हरासा किया गया, मारा पीटा गया। पुलिस ने नामिनेट मुलजिम गिरफ़्तार करने के बावजूद उन ताजरों के इसरार पर कि ये हमारे मुलजिम हैं, उनकी गिरफ़्तारी होने के बाद वजूद उनको छोड़ दिया गया। इसी तरह आप देखें कि आए रोज़ किसी न किसी जगह पर फायरिंग का वाक़या हो जाता है, किसी जगह पर इस तरह की रॉबरी हो जाती है जिसमें ताजिर शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। कोई पुलिस की तरफ से कोई ताजरों को दाद रसी नहीं है। जी, तो ओवरऑल आपने मुझे सिचुएशन बताई। ख़ास तौर पे जो हमारा अंदरून शहर का जो बाज़ार है, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा बाज़ार है, यहाँ पर भत्ताखोरी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत शहर की दूसरी मार्केटों के। तो क्या वजह है यहाँ पर, क्यों इस तरह के वाक़यात ज़्यादा रूनुमा होते हैं? जी, जब देखें कि जब बेरोज़गारी होगी तो लोग जो है ऑटोमेटिकली भत्ताखोरी की तरफ जाएंगे। जब बेरोज़गारी होगी और एक ट्रेंड चलेगा कि पुलिस मुखालफीन और जो दुश्मन अनासर हैं मुल्क के उनको काबू करने में नाकाम रहेगी, तो ज़ाहिर सी बात है नई नई नस्ल आ रही है, उन्होंने सर उठाना है और आए रोज़ फायरिंग करके अपना दबदबा बिठाना है उन्होंने। और दबदबा जब बैठ जाता है तो फिर वो डिमांड करते हैं अपनी। बड़ी अच्छी बात की आपने दबदबे की। हमने पहले भी एक मरतबा एक प्रोग्राम किया था और ये देखा गया कि जो अंदरून शहर का इलाका है यहाँ पर भत्ते के अलावा जो दीगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पर मंशियात फ़रोशी, इसके अलावा जितनी नाजायज़ अशिया की फ़रोख्त, जिनमें आतिशबाज़ी है, पिछले 6-8 महीने में 2 वाक़यात भी हो चुके हैं, 8 से 10 लोग उनमें जाँ बहक भी हुए हैं। इसके अलावा अगर पतंगबाज़ी पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है तो वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ बिकती है। जो चीज़ें बैन हैं, जिन पर पाबंदी है, क्या वजह है कि उसका गढ़ अंदरून शहर ही क्यों है? देखिए, अंदरून शहर गढ़ होने की बेसिक एक ही वजह है कि जो भी मुतलका थाने हैं, इधर 3-4 थाने हैं, उनका इन जराइम पेशा नासिर के साथ रवाबित बहुत मजबूत हैं। जब पुलिस मुहाफ़िज़ बनने के बजाय उनकी सहूलतकार बन जाएगी तो यकीनन ऐसे वाक़यात तो रोज़ रोज़ होंगे। और उनके लिए तो वो पनाहगाह है अंदरून शहर जिसके बहुत सारे इन और आउट्स रास्ते हैं। कभी भी पुलिस की रेड इधर कामयाब इसलिए नहीं हुई कि रेड करने से पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और जब इन्फॉर्म करते हैं तो यकीनन मुल्ज़मान जो है मफरूर हो जाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CPO मुल्तान सादिक अली डोगर और उनसे हम बात करेंगे इस वक्त जो अंदरून शहर की ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है और जो ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत शुक्रिया डोगर साहब, आपने टाइम दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि ओवरऑल तो मुल्तान की सिचुएशन हमें बेहतर नज़र आती है, लेकिन जब हम अंदरून शहर की स्पेसिफ़िकली बात करते हैं तो वहाँ पर भत्ताखोरी के वाक़यात और इसके अलावा जो दीगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आखिर क्या वजह है कि अंदरून शहर के ऊपर क्यों नहीं इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा, या फोकस ना होने में कौन सी हर्डल्स आ रही हैं, ज़रा उसके मतलब बताइए। बेसिकली अगर मुल्तान की हम देखें तो 2 बड़े पिक्यूलियर एरियाज़ है क्राइम के हवाले से, एक अंदरून शहर, एक बाकी जो नई आबादियाँ। अंदरून शहर क्योंकि एक तरह का डाउनटाउन एरिया है मुल्तान का, साल साल से लोगों की आपस की पुरानी दुश्मनियाँ चल रही। एक तो दुश्मनी के तनाज़ा में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो है उसमें, फिर जुआ और इसी तरह जो आतिशगीर मादे के ज़खायर हैं जो लोग तैयार करते हैं वो भी वहीं पे है। छोटी छोटी गलियाँ हैं, लोगों के दुकानों के आपस के तनाज़ात हैं। नस्ल जो जायदाद तकसीम हुई वो बहुत कम रह गई, वो एक घर में 10-10 लोगों की रिहायशें हैं, उनके आपस के तनाज़ात। तो इस तरह के तनाज़ात हैं। जुआ या मंशियात फरोशी उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी जगहों पे है, लेकिन पुलिस भरपूर कार्रवाई कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि हालिया अभी हुआ कि ताजिर बरादरी बहुत ज़्यादा वहाँ पर खौफ का शिकार है, ठीक है। कुछ वीडियोज़ भी इस तरह की वायरल हुई, सरेआम वहाँ पर भत्ता मांगने की अंदरून शहर में ना बहुत ज़्यादा यानी कि कंप्लेंट्स हैं। इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएंगे कि क्या कार्रवाई की गई, जो पिछले दिनों भी वाक़यात हुए उसमें कितने मुल्ज़मान पकड़े गए? आपने देखा होगा एक डबल मर्डर हुआ था, वो उसी दिन बंदे पकड़ लिए गए। इसी तरह जो दूसरी भत्ताखोरी की आप बात करते हैं, 7 मुल्ज़मान को उसी दिन हमने पकड़ लिया था। मैं हूं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ डेरा इस्माइल खान से सईदुल्लाह मरवत।
आज की क्राइम स्टोरी डेरा इस्माइल खान की एक मोबाइल शॉप में होने वाली बहुत बड़ी डकैती से मुताल्लिक है, जहां दुकान से करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। आइए चलते हैं उस दुकान के अंदर जहां ये डकैती हुई थी। न सिर्फ डेरा इस्माइल खान में बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मोबाइल शॉप में होने वाली सबसे बड़ी डकैती। दुकानदार के मुताबिक पिन पैक 400 से ज़ायद मोबाइल यहाँ से डकैती में लूटे गए और उसके बाद मुल्ज़िमान चौकीदार को साथ लेकर यहाँ से फरार होने में भी कामयाब हो गए। डीपीओ डेरा इस्माइल खान सज्जाद अहमद साहिबजादा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उन्होंने इस डकैती में सरगना को गिरफ्तार किया और तकरीबन 50 की तादाद में मोबाइल भी रिकवर किए। इस हवाले से हमने उस मकामी मोबाइल शॉप का विज़िट भी किया और वहाँ पे मौजूद दुकानदार से बात की। न सिर्फ उनसे बल्कि इस हवाले से तरतीब दी जाने वाली खुसूसी टीम से मुलाकातें की और इस मामले को पूरी तरह से समझने की कोशिश की। मुतासरा दुकान के मालिक अबू हुरैरा से हमने बात की। हुरैरा साहब, क्या सूरत हाल रही जिस वक्त ये चोरी हुई? क्या मनाजिर थे या आपको किस तरह से मालूम हुआ कि बहुत बड़ी डकैती हो चुकी है? जी बिल्कुल, ये रात को तकरीबन 3-3:15 बजे के करीब जो है ये चोरी हुई, जिसमें सुबह 7 बजे के करीब हमें पता चला। और जो ये डकैत थे उन्होंने सही तरीके से मतलब हमारी जो ग्रिलें हैं वो तोड़ी, उसके बाद शटर के जो है ताले शाले काटे और फिर जो है वो अंदर आए और स्टॉक लिया और लेके चले गए। और दोबारा उसी तरीके से बंद करके भी गए, सिर्फ उन्होंने ताले नहीं लगाए और ग्रिलें वैसे बंद करके गए। तो सुबह को हम आए तो जितना भी स्टॉक था पिन पैक का तो वो ले गए थे। दूसरे उसी दिन ही सुबह को डीएसपी साहब आए और बैठे रहे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जो है आपकी जो रिकवरी है वो 100% हो जाएगी। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए आपने बहुत सारे विजिट पुलिस के साथ भी किए। ये मुल्ज़िमान कहाँ से गिरफ्तार हुए? ये जो है कुछ पंजाब से और कुछ जो है ये पेशावर साइड मतलब KPK के है, मतलब नौशेरा साइड, पेशावर साइड, इस साइड से। कि ये जो चोर थे या डाकू थे उन्होंने क्या ऐसी टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल की होंगी जिसकी वजह से ये इतना लंबा 4 माह का अरसा लगा उसको बरामद होने में? उन्होंने मतलब ये जो थे ये प्रोफेशनल लोग थे। ये एक ऐसा गैंग है, जैसे DPO साहब ने भी बताया, क्योंकि ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से जो है ये चोरियां करते हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो मतलब उन्होंने ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की जिससे मतलब उनका सुराग लगाया जा सके। एक तरह से अंधी डकैती की गई थी। जी। तो ये अब चूँकि उस वक्त आपके पास डेटा नहीं था, अब तो आपके पास डेटा भी मौजूद है, तो आपको किस हद तक उम्मीद है कि आपका नुकसान मकामी पुलिस ये पूरा कर सकती है? जी, हमें पुलिस ने जो है 100% श्योरिटी दी है और हमें कहा है कि हम आपके साथ ताउन करेंगे और 100% इंशाल्लाह आपका जो है ये जो स्टॉक है ये आपको रिकवर करा के ही देंगे। क्या हमें पुलिस से बड़ी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह के वो में। क्या आपको मालूम है कि जो डकैत थे वो न सिर्फ बैनुल सूबाई थे, बैनुल अज़लाई थे, बल्कि बैनुल अक़वामी उनका एक पस मंज़र या एक नेटवर्क भी है? और क्या ये आपके इल्म है कि आपका मोबाइल जो यहाँ से चोरी हुआ है वो अफ़गानिस्तान तक भी गया है? जी, हमारे काफ़ी सारे फ़ोन जो हैं वो अभी अफ़गानिस्तान में उनकी एक्टिवेशन आ रही है और वो यूज़ हो रहे हैं बाकायदा। तो काफ़ी नहीं मतलब ज़्यादा हद तक फ़ोन जो है वो वहाँ पे उनकी एक्टिवेशन शो हो रही है। मोबाइल का इस्तेमाल अब तकरीबन करोड़ों पाकिस्तानी करते हैं और बहुत सारी शिकायत भी उन्हें होती हैं कि इसी मोबाइल के ज़रिए उनकी डकैतियाँ होती हैं, इसी मोबाइल के ज़रिए उनके बैंक अकाउंट लूटे जाते हैं, इसी मोबाइल के ज़रिए उनको कच्चे में बुलाया जाता है और इसी मोबाइल के ज़रिए ही दहशतगर्दी के वाक़यात भी किए जाते हैं, मॉनिटर किया जाता है, अफसरान को मॉनिटर किया जाता है और ये सिलसिला जारी है। इस हवाले से हम अब पुलिस के पास जाते हैं और ख़ुसूसन हाफिज़ मोहम्मद अदनान जो इस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने इस डकैती को तश्त-ए-ज़बाम किया, उनसे मालूमात देते हैं। क्या ऐसा क्लू, क्या ऐसा ब्रेक थ्रू क्या था जिससे ये मामला जो है ये डकैती तश्त-ए-ज़बाम हुई? सर क्लू ये था, चूँकि हमने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी उसको हमने उसका जो दायरा कार था वो हमने वसी किया, क्योंकि हमें
जो CCTV कैमरा से उनके थ्रू हमें इतना कुछ पता चल गया था कि ये लोग जो है ये पंजाब वाली साइड से आए थे और वारदात करने के बाद ये पंजाब चले गए। और फर्दर कुछ चीज़ें थी जो इन्वेस्टिगेशन में अभी मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कुछ मुल्ज़मान बाकी हैं जिनको हमने अरेस्ट करना है और हमारी 50% जो रिकवरी है वो भी बाकी है सर। तो वो जो एविडेंस थी उसके थ्रू फिर हमें पता चला कि इसमें जो है कुछ पंजाब के लोग इन्वॉल्व हैं और कुछ जो है सर अफ़गानिस्तान के लोग इसमें मुलविस हैं, अफ़गान सिटीजन है सर, और कुछ जो है हमारे KPK के लोग मुलविस हैं। जो नेटवर्क है ये न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी चीज़ें स्मगल करता था और ये नेटवर्क चल रहा था अफ़गानिस्तान समेत। सर बिल्कुल ये इंटरनेशनल एक नेटवर्क है जो कि यहाँ पे बैठ के ये लोग वारदातें डालते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं। तो एक इनका जो फंक्शन है वो ये है कि ये लोग मोबाइल्स के जो IMEs हैं सर उनको पैच करते हैं, उनको टेम्पर करते हैं, दूसरे IME उसके ऊपर लगाते हैं, इससे मोबाइल आपका ट्रेस आउट नहीं होता, पहला। तो दूसरा है सर उसमें जो कीमती मोबाइल होते हैं सर वो अलग करके वो जो मोबाइल्स होते हैं सर वो फिर अफ़गानिस्तान भिजवाते हैं। उसमें कुछ हमारे जो मोबाइल्स हैं वो अभी अफ़गानिस्तान के अंदर चल रहे हैं सर। अफ़गानिस्तान का जो लोग हैं कुछ लोग इधर पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये काम कर रहे हैं और कुछ जो है अफ़गानिस्तान में हैं, वहाँ पे बैठ के वो लोग रिसीव करते हैं और वहाँ पे सेल आउट करते हैं। कानून नाफिज करने वालों को इस अहम डिवाइस की आए रोज़ स्नैचिंग, डकैती, चोरी के वाक़यात का सद्देबाब करना ज़रूरी है ताकि आम आवाम सुख का सांस ले सके।